तीसरे अध्याय की शुरुआत में देखते हैं कुछ गांव वाले और लड़का मिलकर साजिश रचते हैं। योजना बनी रात के अंधेरे में छुपकर फायर लॉर्ड का काम तमाम करेंगे। इस खतरनाक खेल में मदद का हाथ बढ़ाया महल में काम करने वाली नौकरानी ने, जो चुपके से प्रवेश कराने वाली थी। वादे के मुताबिक जब लोग अंदर घुसे तो देखा सैनिक और सम्राट पहले से इंतजार में खड़े हैं। दरअसल सहायता का नाटक करने वाली कोई आम लड़की नहीं बल्कि खूंखार राजकुमारी अजूला थी। सबको बेवकूफ बनाकर सीधे मौत के मुंह में ले आई। तभी वो निडर लड़का चिल्लाया, तुम्हारे पापों का हिसाब करने अवतार आएगा जिसे राजा रोक नहीं पाएगा। अगले ही पल सैनिकों ने सभी को बेरहमी से मार डाला। आगे भूपति अपनी पुत्री को पत्र थमाकर बताता है भाई ज़ुको ने उसे ढूंढ निकाला है। दूसरी तरफ आंग अपने साथियों संग विशाल उड़ते बाइसन अप्पा की पीठ पर सवार होकर नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी नज़र हवा में तैरते एक रहस्यमयी इंसान पर पड़ी। दूर से उसे एयरबेंडर मानकर मिलने की होड़ में निकल पड़ा। पीछा करते करते वे ओमाशु नामक विशाल साम्राज्य जा पहुंचे। अंदर जाना बेहद कठिन था क्योंकि चारों ओर कड़ा पहरा लगा था। वहां मिला स्थानीय निवासी जैक। दोस्तों ने दाखिल होने के लिए मदद मांगी। उसने चालाकी दिखाई, भेष बदला, गाड़ी में कटारा को पत्नी बनाया और बाकी सबको छुपाकर शहर के अंदर पहुंचा दिया। यह ओमाशु अर्थबेंडर्स की अनोखी दुनिया है जहां परिवहन प्रणाली एवं सुविधाएं काफी उन्नत हैं। बाजार में उतरते ही आंग ने उस उड़ते इंसान को पा लिया। पास जाकर सच सामने आया। वो लाचार लड़का एक अनोखी व्हीलचेयर पर घूम रहा था जिसे अब तक एयरबेंडर समझा जा रहा था। अचानक गोलियों की तरह फायरबेंडर्स के गुप्तचरों ने हमला बोल दिया। उस अपाहिज का पिता एक माहिर मैकेनिस्ट है जो युद्ध के हथियार बनाता है। वो सभी को सुरक्षित घर ले गया। आंग तबाही का दृश्य देखने वापस गया। चारों तरफ घायलों की चीखें और बर्बादी देखकर उसका दिल पसीज गया। फैसला लिया, पहले मासूमों की सहायता करेगा, दुश्मनों को पकड़कर राजा के हवाले करेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। ये सुनकर मैकेनिस्ट बिल्कुल खुश नहीं हुआ। आंग ने ठिकाना पूछा तो उसने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके बेटे ने हिम्मत दिखाई और पहाड़ी गुफा का गुप्त रास्ता बता दिया। पिता ने रोकना चाहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी औलाद भी जान गंवाए। सेनापति बताता है कि ओमाशु शहर में वो लड़का मदद के लिए तैयार हो गया जो अवतार हो सकता है। ये खबर मिलते ही ज़ुको और उसके चाचा वहां जाने का फैसला करते हैं। दुश्मन का इलाका होने के कारण दोनों भेष बदलकर निकलते हैं। उधर कटारा चुपके से देखती है कि मैकेनिस्ट किसी अज्ञात व्यक्ति से गुप्त मुलाकात कर रहा है। असल में वो आदमी एक खूंखार फायरबेंडर है जिसे मैकेनिस्ट सारी अंदरूनी जानकारी सौंपता है। यानी मैकेनिस्ट भी दुश्मनों से मिला हुआ है। वहीं जैक नाम का लड़का भी छिपा था। दोनों मिलकर उस संदिग्ध का पीछा करने लगते हैं, मगर कुछ दूर जाते ही उसे भनक लग जाती है और जबरदस्त गुथम गुत्था शुरू हो जाती है। अंत में जैक के साथी आकर गुंडों के छक्के छुड़ा देते हैं। इसके बाद जैक कटारा को अपने गुप्त ठिकाने ले जाता है। वहां कई विद्रोही एकजुट होकर बदला लेने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक नया गिरोह बना चुके हैं। इधर मैकेनिस्ट और कटारा का भाई मिलकर एक उड़ते गुब्बारे हॉट एयर बलून का ढांचा तैयार करते हैं जो युद्ध सामग्री ढोने के काम आएगा। साथ काम करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उधर आंग और वो लड़का जब उस खौफनाक गुफा में पहुंचते हैं तो वहां बारूदी जेली बिखरी मिलती है जो आग लगते ही भीषण विस्फोट करती है। आंग तुरंत समझ जाता है कि बाजार का हमला किसी फायरबेंडर ने नहीं बल्कि किसी और सिरफिरे की साजिश है। दूसरी तरफ ज़ुको और उसके चाचा भेष बदलकर शहर में दाखिल होकर अवतार की तलाश तेज कर देते हैं। आंग लौटकर पूरी सच्चाई बताता है कि बाजार हमले का गुनहगार कोई फायरबेंडर नहीं है। तभी कटारा खुलासा करती है कि इसके पीछे मैकेनिस्ट का हाथ हो सकता है क्योंकि उसने खुद उसे दुश्मनों से मिलते देखा है। मगर उसका भाई इस बात पर यकीन नहीं करता और दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में कटारा बाजार की तरफ निकल जाती है जहां उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक अपने खतरनाक प्लान का खुलासा करता है। आज मैकेनिस्ट राजा को एक तोहफा देने वाला है जिसमें उसने वही विस्फोटक जेली छुपा दी है। जैसे ही भेंट सौंपी जाएगी धमाका करके सबको उड़ा दिया जाएगा। सच्चाई जानकर कटारा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन भागकर आंग को सतर्क करती है कि असली गुनहगार जैक और उसका गिरोह है। अब आंग और उसके साथी जैक को रोकने राजमहल की ओर दौड़ते हैं, मगर रास्ते में उनका सामना ज़ुको और उसके चाचा से हो जाता है। आंग खुद ज़ुको को उलझाकर कटारा और उसके भाई को जैक के पीछे भेजता है। राजमहल में मैकेनिस्ट वो बैग लेकर राजा के सामने खड़ा होता है। ठीक आखिरी पल में कटारा पहुंचकर अपनी वाटर बेंडिंग की ताकत से सुलगती आग बुझा देती है और राजा की जान बच जाती है। दूसरी ओर लड़ाई के दौरान ज़ुको जैसे ही अपनी फायर बेंडिंग चलाता है चारों तरफ आग भड़क उठती है। रोशनी होते ही स्थानीय अर्थबेंडर सैनिक दोनों को घेर लेते हैं। कोई रास्ता न देखकर ज़ुको के चाचा खुद को सरेंडर कर देते हैं ताकि भतीजा सुरक्षित भाग सके। आखिर में महल के सैनिक आंग को भी बंदी बना लेते हैं और यहीं इस तीसरे भाग का अंत होता है।